हेलो दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित है उसको हल करेंगे। गणित में हमें प्रश्न क्रमांक 56 से लेकर हल करने थे। प्रश्नों को 56 से हल करना था। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए 56वां प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है, निम्न आकृति को देखकर सही विकल्प चुनिए। हमें दो आकृति दी गई हैं, उसमें से हमें उसको हल करना है और नीचे कुछ कथन दिए हो, उनमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहली आकृति, इसका हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, एक खंड है वह एक वर्ग इकाई के लिए है। तो कितने खंड हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 खंड यानी 6 वर्ग इकाई। फिर दूसरा चित्र देखते हैं तो इसमें कितने खंड है, 1 2 3, और यह आधा आधा एक बन जाएगा, सो हो जाएगा 4। फिर 4 इसको एक मान लें तो 5 और एक 6, यानी 6 वर्ग का इसका भी है। तो इसका क्या कथन निकला कि दोनों चित्र बराबर हैं, आकृति 1 और आकृति 2 बराबर हैं, जिसका ऑप्शन सी 56 का सही आंसर है। फिर 57वां प्रश्न है, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक से निम्न आकृति के अनुसार परिसीमा बनाती हैं। तो दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो हम यह बताना है। तो हमें दो आकृति दी गई, टीना की परिसीमा और मीना की परिसीमा। तो हम देखेंगे कौन का क्षेत्रफल अधिक है, कौन का क्षेत्रफल कितना है। जैसे टीना का क्षेत्रफल निकालें तो पहले आधा आधा एक बन जाएगा, फिर एक और एक कितने भाई, 2 2 और एक 3 3 4 5 और एक यह बन जाएगा 5 एक 6। इसका टीना कितना निकला, 6। अब मीना का निकालेंगे तो मीना का निकालिए, 1 2 और यह आधा आधा कितना बनेगा, 1 सो 3, और यह एक बगल ए बनेगा सो 4। मीना का निकलेगा 4 वर्ग इकाई। तो यानी इसका सही आंसर होगा 57 का ऑप्शन ए। टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, क्योंकि टीना का क्षेत्रफल अधिक था। तो हम इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टीना का अधिक है इसीलिए इसकी ऑप्शन ए सही है। फिर हम अगला प्रश्न 58वां करेंगे। 58वां प्रश्न क्या है, 58वां प्रश्न है, चित्रानुसार आकृति 1 में से एक वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो यह हमें बताना है। तो आकृति 1 से आकृति 2 को बनाया गया है। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो हम पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल और परिमाप। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जो 58वां प्रश्न है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकलेगा कितना, 9 वर्ग इकाई। एक खंड है जो एक वर्ग इकाई के लिए, तो कितने खंड, 1 2 3 3 3 का 9 खंड है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा 9 वर्ग इकाई। और परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कितना निकलेगा, परिमाप बाहर बारी भुजाएं, 12 किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाएं होती हैं, भुजाओं का योग होता है। तो बाहर बाहर की भुजाओं को गिनेंगे, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसका परिमाप 12 इकाई निकलेगा। फिर हम दूसरे चित्र को निकालेंगे, दूसरे चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 8 वर्ग इकाई। फिर परिमाप निकालेंगे तो इसका भी परिमाप 12 इकाई है। फिर हम देखेंगे इसका कौन सा कथन सही निकला, 58 का सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर है, क्योंकि अभी हमें चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि आकृति 2 है, इसका क्षेत्रफल कम है परंतु कैसा है, बराबर। परिमाप कैसा है, बराबर। क्षेत्रफल कम है और परिमाप बराबर है, तो इसलिए 58 का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। फिर हम अगला प्रश्न 59वां प्रश्न है, नीचे दिए गए दो पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए। इसमें क्या है, दो पत्तियां दी गई हैं जो एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस की गई हैं। तो इससे हमें जो कथन निकलते हैं उसको हमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इन पत्तियों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, कितनी वर्ग इकाई पर ट्रेस हैं। देखिए तो पहली जो पत्ती आ है इसका क्षेत्रफल होगा, देखिए इसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे, जो आधे से ज़्यादा वर्ग की होगी उसको हम 1 मान लेंगे, और जो आधे से कम वर्ग की होगी उसे हम नहीं गिनेंगे। जैसे पहले नंबर पर यह आधे से ज़्यादा, तो इसको हम 1 वर्ग इकाई मान लेते हैं, 1 वर्ग। फिर यह 2 हो गई, यह 3 और यह 4 हो जाएगी। फिर यह 5, यह 6 हो जाएगी और यह 7, और इसको हम 8 मान लेते हैं।
तो यानी जो वर्ग आ की पंक्ति है इसमें इन कितनी इकाई हुई, 8 वर्ग इकाई। फिर दूसरी जो बा की पंक्ति थी इसकी कितनी इकाई निकलेगी, इसकी हम बनाते हैं तो 1 वर्ग यह हो गया, 2 3 4, तो यह 4 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ग इकाई। तो इसका सही निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, तो इसका निष्कर्ष निकलेगा और 59 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, यानी पत्ती आ का क्षेत्रफल ज़्यादा है 32 बा से, क्योंकि 32 आ का क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग इकाई, और 32 बा का क्षेत्रफल है 5 वर्ग इकाई। तो यह निष्कर्ष सही निकला कि पत्ती आ है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बा से। फिर हम 60वां प्रश्न करते हैं। 60वां प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक क्या होगी, हमें क्या करना है, इसकी माध्यक निकालनी है। तो आंकड़े क्या दिए हैं, 24 36 46 17 18 25 और 35, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनकी हमें माध्यक निकालना है। तो हम 60 को माध्यक कैसे निकालते हैं, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। जो आंकड़े दिए गए हैं इनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी ऐसे जमाना है। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटा क्या है, 17, पहले हम 17 लिखेंगे, फिर 18, फिर 24, फिर लिखेंगे 25, फिर उसके बाद 35, फिर 35 लिखेंगे, फिर 46। इस तरह से हम आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर हम माध्यक निकालना है तो फिर देखेंगे कितने हैं, यह इनकी संख्या कितनी है, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो n बराबर 7 जो विषम है, तो हम विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर n+1/2 बावां पद बराबर n-1/2 बावां पद। तो यह सूत्र हम लगाएंगे और इसमें मान रखेंगे। तो n का मान कितना है, 7 और ये कितने हो जाएंगे, 8/2 बावां पद। तो इनको काटेंगे, 2 चौके 8, 4 बावां पद। तो हम देखेंगे चौथवा पद कौन सा है, यहाँ से जो आरोही क्रम में संख्या जमाई थी उसमें देखना है। तो 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा, 4वां पद 25। 25 इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। 60 का ऑप्शन डी सही है। फिर हम 61वां प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसमें हमें जो शुरू की 10 संख्या हैं उनका माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो इसको हम 10 सम संख्या लेंगे और उनको आरोही क्रम में जमाएंगे। जैसे हमने संख्या ली 10 सम संख्या लेने, तो जैसे हमने ली 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसी आप 10 सम संख्या लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उनका माध्य निकालना है। तो n बराबर कितनी आएंगी, n बराबर है 10, टोटल कितनी है 10, n का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, यह 110/10। 110/10 करिए, फिर इनको काट देंगे तो यानी 11 इसका आंसर आएगा। तो माध्य कितना निकलेगा, 11। प्रश्न क्रमांक 62। प्रश्न क्रमांक 62, कमीज़ें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो यह एक क्या है, एक दुकानदार है, वह कमीज़ें बेचने का स्टॉक की आपूर्ति करनी है। तो उसके द्वारा जो बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट है उसकी हमें रिकॉर्ड दिया गया है। तो हम उसमें से देखकर बताएंगे कि वह अपने स्टॉक की आपूर्ति किस तरह से करेगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखिए, ऐसा हल करना है कि जो रिकॉर्ड दिया है उसको पहले हम देखेंगे, रिकॉर्ड क्या है उसको पढ़ेंगे। रिकॉर्ड में हमें पहले माप दी गई है जो सेंटीमीटर में है, फिर दी गई है बेची गई कमीज़ों की संख्या, कमीज़ों की संख्या दी गई है। तो माप देखिए, सेंटीमीटर में कितनी थी, 85 जो 8 कमीज़ें बेची हैं वे 85 सेंटीमीटर। फिर 22 कमीज़ें हैं जो वे 90 सेंटीमीटर वाली हैं। फिर 32 कमीज़ें 95 सेंटीमीटर वाली, 6 कमीज़ें 105 सेंटीमीटर की, 5 कमीज़ें बेची गई जो 110 सेंटीमीटर वाली माप है। फिर इनका योग निकाला तो कितना है, 73 कमीज़ें बेची गई, कितना है 73 कमीज़। तो अब बताना कि स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो हम बताइए कि इसका कौन सा प्रतिनिधि मान आवश्यक होगा। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी उसे बहुलक की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुलक है जो 32 है, वह 32 से कमीज़ें ज़्यादा बिकी उसकी, तो वह वही चीज़ खरीदेगा जो उसकी ज़्यादा बिकती है। तो 32 इसका सही आंसर है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस तरह से हमें सवालों को हल किए। यदि सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।